Audio Jungle. In today's lecture, we solve question 1 and 2, all parts of exercise 1.1 of class 10. हम अलग-अलग आयोटा की पावर को बहुत ही सिंपल मेथड से हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है जो कि है आयोटा की पावर 16। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने अभी सीखा है कि जो भी पावर हो उसको हमने 2 में कन्वर्ट करनी है, यानी 2 में फैक्टराइजेशन करनी है। आयोटा 2 को हम 16 पे डिवाइड करेंगे टू 8016। तो हमारे पास इसकी पावर आ गई आयोटा 2 की पावर 8। 8 इज एन इवन नंबर। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 होल की पावर 8। 8 जो कि एक इवन नंबर है, सो -1 को जब हम -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। तो +1 के साथ प्लस का साइन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो कि अभी हमने सॉल्व करना है, ये जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे हट के -1 की पावर -90। तो माइनस को, जो माइनस आयोटा है, तो इसको माइनस को सेपरेट कर दिया, सिर्फ हमारे पास आयोटा की पावर -90। अब हमने पावर को चूंकि पॉजिटिव करना है, प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, -1 1 आयोटा की पावर 19। अब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आयोटा 2 को 19 पे डिवाइड करेंगे। 9 2 9s are 18 and 1 19। नाउ माइनस एज इट ही चलता रहेगा। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की और होल की पावर 9 डॉट आयोटा। तो -1 की पावर 9। 9 एक ऑड नंबर है, सो -1 ही रहेगा डॉट आयोटा। तो -1 एज इट ही रहा। 1 का 1 ओवर -1 और आयोटा मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस आयोटा, और माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 1 ओवर आयोटा। और आयोटा की पावर जैसे ही, पावर इसकी 1 है, जैसे ही इसको शिफ्ट ऊपर करेंगे तो ये आयोटा की पावर -1, जो कि हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन है 27 आयोटा की पावर -26। एक हमारे पास कोफिशिएंट भी आ गया 27 और साथ में आयोटा की पावर जो है -26, जो कि एक नेगेटिव। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 27 आयोटा की पावर -26। तो अब हमने इस पावर को प्लस करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो इसी तरह इसको भी अब डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 27 बाय आयोटा की पावर 26। तो 27 एज इट रहा, और आयोटा 26 की पावर को हमने 2 में फैक्टराइज करेंगे। 2 13 26 हो जाएगा, और ये 26 को 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आयोटा स्क्वायर की 13 आ जाएगी। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। 27 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और होल की पावर 13। अब 13 जो कि हमारे पास एक इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, सो -1 हमारे पास क्या रहेगा, -1 ही। 27 बाय -1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा, और -1 को जब 27 पे डिवाइड करेंगे तो -27। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है, जो कि अभी हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ना, तो सबसे अलग है। इसमें आयोटा 2 टाइम है, तो दोनों प्लस हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो इनकी पावर हमने प्लस कर लेनी थी। तो अब हम इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे, आयोटा 11 को भी और आयोटा 5 को। जो आंसर आएगा फिर उसको देखते हैं क्या आता है। आयोटा 2 5s are 10 and 1 11 हो जाएगी। सिमिलरली
एयोटा 2 2s are 4 and 1 5। तो अब एयोटा 2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 है, और होल की पावर 5 डॉट एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल की पावर 2 डॉट एयोटा। अब -1 की पावर 5 एक ऑड नंबर है, तो -1 ही रहेगा, 7 डॉट एयोटा प्लस -1 की पावर 2 एक इवन नंबर है, सो ये आ जाएगा +1 डॉट एयोटा। अब -1 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस एयोटा, प्लस एंड प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 1 और एयोटा मल्टीप्लाई होगा, माइनस एयोटा और प्लस एयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा 0। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट नंबर 6 है, कि इसी तरह ही कर लेते। एयोटा 2 की पावर 2, 2 2s are 4 प्लस सिमिलरली एयोटा 2 डॉट एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर एज इट इज +1 एयोटा सॉरी और होल की पावर 2। नाउ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते, तो यहाँ पे आ गया -1 की पावर 2 प्लस -1 डॉट एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की प्लस एयोटा एंड होल की पावर 2। नाउ -1 की पावर 2 एक इवन नंबर है, सो ये आ गया +1। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस 1 और एयोटा मल्टीप्लाई हुए तो एयोटा, एंड इसी तरह प्लस माइनस माइनस 1 1 1 ही आ गया एंड प्लस एयोटा होल की पावर 2। एयोटा स्क्वायर की पावर 2 है वो +1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 एयोटा एयोटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस एयोटा है। अब माइनस एयोटा एंड प्लस एयोटा कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली +1 एंड -1 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 0 और 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 ही हो। क्वेश्चन 1 पार्ट 7, एयोटा की पावर 8 ओवर एयोटा की पावर 5 होल की पावर, हम वही रूल यूज करते हुए इनकी पावर माइनस करते हैं। एयोटा की पावर 8 जैसे ही 5 ऊपर शिफ्ट होगा तो -5 होगा, और होल की पावर एज इट जिस तरह -5 है वो -5 ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में एयोटा की पावर हम सॉल्व करते हैं, 8 -5 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 होल की पावर -5। अब पावर 3 और -5 जो ये दोनों एयोटा की पावर हैं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पावर आ जाएगी एयोटा की पावर -15। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जिस तरह एग्जांपल ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पावर माइनस वाले को किस तरह प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो नाउ टेक अ रेसिप्रोकल 1 ओवर एयोटा की पावर 15। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे एयोटा की पावर 15 के, तो 1 ओवर एयोटा स्क्वायर होल की पावर 2 7s are 14 एंड डॉट 1 एयोटा, तो ये 2 7s are 14 और 1 15 हो जाए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एयोटा स्क्वायर -1 होल की पावर 7 डॉट एयोटा। 7 is an odd number, so -1 remain -1। 1 ओवर -1 को जब 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 ही रहेगा, और साथ में डॉट एयोटा। नाउ 1 ओवर -1 और एयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस एयोटा आ जाए। तो दिस इज आवर आंसर पार्ट 8 फाइनल पार्ट, एयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 29। तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पर रूल लगा लें कि सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाती है, तो हम उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेम बेस है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इनको इनकी पावर प्लस कर देता हूँ, तो एयोटा की पावर हो जाएगी 42। तो अब हम इसको मजीद अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, एयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 2 का टेबल 41 पे डिवाइड करेंगे 2 का टेबल, तो ये 21 आ जाएगा। नाउ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 होल की पावर 21
21 is an odd number, so -1 is -1 ही, क्योंकि -1 को जब 21 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 ही रहेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। आयोटा टर्म में हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, जबकि आपका क्वेश्चन पार्ट 1 देखें ना, 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, तो इसमें आयोटा नहीं है, तो इसमें आयोटा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो कैसे अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 2 प्लस -4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1। एज यू नो, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, एंड जस्ट आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। सो नाउ हमने 4 और मल्टीप्लाई -1, एक हमारा रियल पार्ट हो गया और एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसको 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 2 इंटू जस्ट स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास -1 बचा, और जबकि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, आयोटा के इक्वल होता है। सेकंड पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7, तो ये आ गया 3 -7 मल्टीप्लाई -1। एज यू नो, iota equal to square root of -1, so 3 minus square root of 7 and square root of -1 सेपरेट कर दिया, तो ये आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 कन्वर्ट कर देंगे आयोटा में, तो दिस इज आवर आंसर। 2 का थर्ड पार्ट है 2 और 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -7 16/5, तो 2/5 सेम प्लस स्क्वायर रूट 16 की फैक्टराइजेशन करें तो 16 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 5। एज यू नो, आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो नाउ 2/5 एज इट इज, प्लस 16 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो ये 4 आ जाएगा, एंड स्क्वायर रूट -1 बच जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 प्लस 4/5 एंड स्क्वायर रूट -1 जो होगा वो हम आयोटा में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट 4, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3, तो स्क्वायर रूट 2 एज इट ही रहेगा, -3 का जो स्क्वायर रूट है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -1, so iota equal to square root of -1, so put this square root of 2 minus square root 3 multiply square root of -1, so square root of 2 minus square root of 3 and square root of -1 iota के equal आ जाए, so this is our answer।